फ्रेजेस में कभी भी ये चीज पहचान लेना, when you use phrases, the most important thing is phrases does not have subject. Okay, phrases do not have subject. आपके फ्रेज के साथ कभी भी सब्जेक्ट नहीं, फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट नहीं रहता है, हालांकि वर्ब भी नहीं रहता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे और भी एग्जांपल देख लीजिए। द मार्केट इज हॉट फ्रॉम द रूमर्स, फ्रॉम विद द रूमर्स, ये विद द रूमर्स जो है ये आपका फ्रेज है। ठीक है, स्पीक टू द पॉइंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये दोनों अलग अलग फ्रेज हैं जिनको साथ में लगाया गया है। स्पीक टू द पॉइंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये दोनों अलग अलग फ्रेज है जिनको साथ में लगाया गया है। व्हाट इज द मैटर, ये भी पूरा एक फ्रेज है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। कम टू द पॉइंट, कीप टू द लेफ्ट, ही इज इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग क्या होता है, फ्रेजेस में आपका कभी भी सब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं रहता है, आपका सिर्फ पार्शियल मीनिंग करने वाले कंजक्शन ऑफ वर्ड रहेंगे। अंडरस्टूड? सेंटेंस नहीं कोई बोल डाउट सकते। अभी तक? सेंटेंस देखिए यहाँ पर, काइंडली सॉरी ये वाला, व्हाट इज द मैटर। ठीक है, यहाँ पर आपका द मैटर जो लिखा है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर मैटर्स के बारे में बात तो नहीं कर रहा है, राइट? तो मैटर जो है कोई पर्टिकुलर मैटर के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट दिस इज अ फ्रेज दैट मीन इट इज, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है ये इसी तरीके से ही यूज होता है। ठीक है, व्हाट इज द मैटर, कम टू द पॉइंट, ठीक है, स्पीक टू द पॉइंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जहां पर आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपका मैटर एक ही है, पर्टिकुलर है, डेफिनेट है या नहीं, ये इसी तरह यूज किए जाते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस है, सॉरी, टू द रेस्क्यू, टू द रेस्क्यू इज योर फ्रेज। ठीक है, ये आपका फ्रेज है, इसको सेंटेंस में डाला कि शी केम टू द रेस्क्यू, शी इज योर सब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट लग जाएगा तो वो या तो क्लॉज कहलाएगा या फिर सेंटेंस कहलाएगा। फ्रेज में कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं रहता है। टू द रेस्क्यू इज योर फ्रेज, इट इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी केम टू द रेस्क्यू। अब द रेस्क्यू जो है, रेस्क्यू करना यानी बचाना। ठीक है, अब ये कोई पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है कि उसने, तो वो पर्टिकुलर होता तो वहां पर आप द लगाते। किसको रेस्क्यू किया वो पर्टिकुलर होता तो वहां पर आप द लगा सकते थे शायद, बट यहाँ पर रेस्क्यू जो है, इज एन एक्शन, वो आपका एक्शन है, तो वहां पर आप द कैसे लगा देंगे? द आप ऐसे लगाएंगे क्योंकि वो एक फ्रेज है। ठीक है, वो एक फ्रेज है, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं ये इसी तरह यूज होते हैं। और इनका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, पार्शियल मीनिंग। टू द रेस्क्यू मतलब शी केम टू द रेस्क्यू, इस पूरे सेंटेंस कि वो उसे बचाने गई। ठीक है, टू द रेस्क्यू का मीनिंग हुआ बचाना। ठीक है, दिस इज अ फ्रेज, बचाने के लिए गई, शी केम टू द रेस्क्यू, दिस इज योर सेंटेंस। बचाने के लिए, या फिर जो टू द रेस्क्यू है आपका वो फ्रेज है, वो पार्शियल मीनिंग कन्वे कर रहा है, फुल मीनिंग नहीं। ठीक है, टू द रेस्क्यू अगर अलग रहेगा सेंटेंस से, इसका मतलब बचाने के लिए। ठीक है, टू द रेस्क्यू। और भी ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे, विद द रूमर इज योर फ्रेज, इसको सेंटेंस में डाला, द मार्केट इज हॉट विद द रूमर, ही इज इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग इज अगेन योर फ्रेज। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, जो सब्जेक्ट डल गया तो या तो सेंटेंस रहेगा या फिर क्लॉज रहेगा, तो यहाँ पे पूरा मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, इसी वजह से आपका ये ही इज इन द रॉन्ग आपका सेंटेंस रहेगा। ही इज इन द रॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर रॉन्ग लिखने का मतलब ये हुआ कि वो गलत है। ठीक है, मीनिंग यही कन्वे किया जा रहा है, पर अगर लिटरल मीनिंग आप देखने चाहेंगे तो लिटरल मीनिंग होना चाहिए कि वो लाइक वो गलत प्लेस पे है। ठीक है, वो कह रहा है वो गलत है। ठीक है, ही इज इन द रॉन्ग कहने का ये मतलब हुआ कि उसने वो जो कर रहा है या फिर वो जो बोल रहा है वो गलत है। अरे फ्रेजेस जो हैं, ये फ्रेजेस इसी तरह यूज किए हैं इस फॉर्मेट में। यहाँ देखिए,
रूल में भी सेम बताया गया है कि फ्रेजेस और फ्रेजेस किस तरह से, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, ठीक है, let's go to the theater, let's go to the cinema. In this particular case you can say कि यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, लोकेशन की, आपके नाउन की लोकेशन की, नाउन का जो लोकेशन है उसको मैसेज कन्वे किया जा रहा है इस सेंटेंस के थ्रू. So in that case एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते. एक्सप्रेशन आपका अलग चीज होता है. एक्सप्रेशन भी मतलब इट ऑल्सो कंटेन्स पार्शियल इंफॉर्मेशन, ठीक है. एक्सप्रेशन आपका होता है कि वो कुछ भी हो सकता है, वहां पर कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है. यहाँ पर एक फॉर्मेट है कि जो आपका फ्रेजेस रहते हैं, ठीक है, फ्रेजेस में आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, या फिर आपका प्रपोजिशंस रहेगा. और एक जो भी एग्जांपल मैंने दिए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं. मैटर आपका नाउन है, रेस्क्यू आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रूमर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉब्लम आपका नाउन है, पॉइंट आपका नाउन है, लेफ्ट आपका नाउन है, रॉन्ग आपका नाउन है. ये सारी चीजें जो है फ्रेज में पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. आपका या तो प्रपोजिशन रहेगा या हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके साथ आपका क्या रहेगा, एक नाउन रहेगा, ठीक है. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस उतना यूज नहीं होता है. एक्सप्रेशंस हैव डज नॉट हैव अ सर्टेन फॉर्मेट, उसका कोई सर्टेन फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है. अभी डाउट क्लियर हुआ? यस. यहाँ पे ये, हाँ चलिए. तो नेक्स्ट है आपका ये जो आपके गो टू द सिनेमा है, और गो कुछ टू द एग्जांपल थिएटर है. हाँ उस तरह के मैं एग्जांपल और दे दूंगी अगर नहीं समझ में आया तो. जो एक्सप्रेस ले आऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है. नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो नेम ऑफ कमिटी, क्लब, फाउंडेशन एंड ट्रस्ट. सी दीज आर ऑलवेज बिकॉज यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, WHO, वर्ल्ड फाउंडेशन, ये सारी चीजें क्या है, पर्टिकुलर कंपनी की, कमेटी की, क्लब की, फाउंडेशन का नाम है, ठीक है. तो इट स्टैंड्स इन द सिमिलर वे, ठीक है, इट स्टैंड्स इन द सिमिलर वे. जैसे यहाँ पर आपने लिखा था, ठीक है, द बीजेपी पार्टी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पेपर का नाम है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम है. सिमिलरली यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर कमिटी का नाम है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फाउंडेशन का नाम है, इसीलिए द लगा है. इसको पता नहीं क्यों अलग अलग रूल में लिख दिया है, बट स्टिल सिमिलर, दोनों ही सेम रूल है, ठीक है. लास्ट वन इज द लेटर रिटन टू 2 or more unmarried sisters jointly may be addressed using the surname. ये जो मिसेज है, ठीक है, दैट इज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मैरिड पर्सन, मैरिड वुमेन, ठीक है. मैरिड वुमेन के लिए जो मिसेज यूज होता है वो डिफरेंट है इससे. ये मिसेज का मतलब होता है एक से ज्यादा. जब आप एक से ज्यादा अनमैरिड लोगों को या लड़कियों को रेफर कर रहे हैं, अनमैरिड सिस्टर्स को रेफर कर रहे हैं, तब आप द मिसेस प्लस सरनेम, सरनेम लगाने का क्या मतलब हुआ कि दोनों ही आपस में सिस्टर्स हैं, राइट. इसलिए वो सेम फैमिली से बिलोंग कर रही है तो आप उनको सर के थ्रू रेफर कर सकते हैं. तो द मिसेस लगाने का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा है, या 2 हैं या 4 हैं, जितने भी सिस्टर्स हैं आपकी अनमैरिड हैं, और उन सबको आप साथ में रेफर कर रहे हैं. ये रेफरेंस एक्चुअल में रियल लाइफ में अब यूज होना बंद हो गया है. दिस वाज अ वेरी लाइक यू कैन से वेरी यूज प्रैक्टिस इन द ओल्डर डेज, ठीक है, क्योंकि लेटर्स अभी वैसे भी इनफॉर्मल कोई नहीं लिखता है. थे जब यू कैन से एट द विक्टोरियन एराज और सम टाइम, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक ये फॉर्मेट चला था द मिसेस करके. जब आप पूरे फैमिली की जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं, सिस्टर्स हैं, उनको रेफर कर रहे हैं एक साथ, तब आप द मिसेस प्लस सरनेम करके रेफर करते थे. बट नाउ डेज इट इज नॉट इन अ वेरी फंक्शनल वे, ठीक है. आज के जमाने में ये इतना फंक्शनल नहीं है.
and there are few more things that I want to discuss. अभी आपको मैम प्रॉपर नाउन ना? हाँ प्रॉपर नाउन बच्चे, हाँ प्रॉपर नाउन के लिए तो होता ही है, बट देयर आर केसेस, सम केसेस जहाँ पर प्रॉपर नाउन के आगे भी आप ए या फिर द लगा सकते हैं। ये चीज हमने डिस्कस की है ए और द के रूल में, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब आप आर्टिकल लगा देते हैं प्रॉपर नाउन के साथ तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। क्या है कि अगर लिखूं कि द मैन इज अ सेकेंड सचिन, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है द मैन इज अ सेकेंड सचिन, इसका मतलब कि मैं सचिन जो है, सचिन तेंदुलकर की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको इस पर्सन से कंपेयर कर रही हूँ। उनकी जिस चीज के लिए सचिन तेंदुलकर फेमस है उन कैपेबिलिटीज को एक पर्सन से कंपेयर कर रही हूँ, एंड ही इज समवॉट कंपेरेबल, ठीक है। कंपेरेबल मतलब क्या कि वो उस लायक हैं कि कंपेयर किया जा सकता है उन्हें उन। तो अ सेकेंड सचिन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो उनकी क्वालिटीज हैं, यानी कि एक तरह से एक एडजेक्टिव को, ठीक है, आपने प्रॉपर नाउन लेके उसे एडजेक्टिव की तरह यूज करके लगाया है, दैट इज वाई यहाँ पर ए लगा है। द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अगेन यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है बट वेरी पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो आपका लोकेशन है, किसी लोकेशन को कंपेयर पर एट्रीब्यूट लोकेशन कंपेयर हो रहे हैं, पर्सन में नहीं लोकेशन में कंपेयर हो रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पर लिखा गया है इस तरह से द लिखा गया है। और जब आपके प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन, जब आप किसी का पर्सन का नाम ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम ले रहे हैं, अगर वो पर्सन के नाम के आगे आप एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं या फिर वो पर्सन बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है या आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, व्हेन यू आर पर्सन और दैट नाउन, ठीक है, उस टाइम पर आप द नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द ब्यूटीफुल, सॉरी, मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो मुंबई आपका ब्यूटीफुल सिटी के लिए ही नहीं, बहुत चीजों के लिए फेमस है। सो व्हेन यू आर रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक, ठीक है, जब आप पूरा स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं तब आपको प्रॉपर नाउन के आगे ना, मतलब द लगाने की जरूरत नहीं है। द अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, देर आर अ लॉट ऑफ किंग, दोज वर है। नेपोलियन जैसा और कोई नहीं था राजा, तो उस केस में आप जब उनके नाम के लगाएंगे तो आप एक एडजेक्टिव जोड़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनका स्पेसिफिकेशन पता चलेगा कि आप उसी नेपोलियन के बारे में बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? अगर नहीं है देन उस अगर आपका कोई भी प्रॉपर नाउन है जिसका स्पेसिफिकेशन आप मेंशन नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन से व्हाट without mention the name without any. Next is before a common noun used in the widest sense। मैंने आपको बताया था कि जब आप पूरे व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, व्हीकल के बारे में बात कर रहे थे, तब जब आपको एक ही साथ सारे व्हीकल एड्रेस करना था तब आपने अ व्हीकल यूज किया था। अ व्हीकल का मतलब एनी व्हीकल और ऑल व्हीकल था, ठीक है। अगर मैं ऑटोमोबाइल्स यूज करूं या फिर समथिंग दैट रन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट आर रन फ्रॉम बैटरीज, केस में वो बहुत ज्यादा वाइडर सेंस में हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैन इज मॉर्टल, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है, तो मैन जो है आपका ह्यूमन काइंड का वाइडेस्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ह्यूमन काइंड को और उससे उससे ज्यादा आप मतलब जब क्लासिफाई करेंगे तो वो ग्रुप छोटा होते जाएगा, ठीक है।
जो आपका मैन ह्यूमन काइंड है, ठीक है, ह्यूमन काइंड में आप मेन वुमेन को अलग, ठीक है, मेन वुमेन चिल्ड्रन जो भी है उसको अलग करते गए तो वो जो सेंस है आपका वो छोटा होते जाएगा। लेकिन जब आप जितना ब्रॉड सेंस में बोलना चाहें उतना ब्रॉड सेंस में आप बोलते हैं, उस केस में आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट इज, बर्ड जो है दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड, ठीक है, वो पूरा एक स्पीशीज को रेफर करता है, राइट, वो पूरे एक स्पीशीज को रेफर करता है। टाइप ऑफ बर्ड्स हो सकते हैं, वो आपके जितने टाइप ऑफ बर्ड आप बताते जाएंगे उतना वो अकॉर्डिंग टू शेप साइज और वट एवर क्लासिफिकेशन आप करना चाहें वो उतना छोटा होता है। क्लासिफिकेशन करते हैं, जितना बड़ा सेंस में आप उसको बोल रहे हैं, जितना वाइड सेंस में आप उसको बोल रहे हैं, उतना कॉमन नाउन आपका उस तरीके से, अगर सबसे ज्यादा ब्रॉड सेंस में आप बोल रहे हैं तो उस जगह आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? ओके। बिफोर प्लूरल नाउन रेफरिंग अ क्लास इन अ जनरल सेंस, यानी कि ऐसा प्लूरल नाउन, ठीक है, नाउन है, एक से ज्यादा है और पूरे क्लास को कर रहा है। बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट, यानी कि बैंकर्स है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है और पूरे क्लास को रेफर कर रहा है, यानी कि वो सारे लोग जो बैंकिंग में काम करते हैं, हु आर वर्किंग अंडर एनी बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक में आप काम कर रहे हैं तो आप बैंकर्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो पूरे क्लास का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है बैंकर्स, और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, उसके साथ साथ एक जनरल सेंस में, एक तो वर्ड आपका प्लूरल, ठीक है, प्लस यहाँ जनरल सेंस में बोला जा रहा है। तो द तो आपका तब लगता है जब आप पर्टिकुलर या डेफिनेट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन को लेकर और पूरे क्लास को रेफर कर रहे हैं। इन दैट केस यू नीड नॉट यूज एनी आर्टिकल। ओके, article is omitted before abstract noun that expresses qualities, state, feeling, action. Again यहाँ abstract noun के आगे क्यों नहीं लगता है आपका आर्टिकल, इसलिए नहीं लगता, और abstract noun is non quantifiable, मतलब आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, आप मेजर नहीं कर सकते हैं, और आप उसको बस डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वालिटीज है आपकी, अगर ऑनेस्टी है आपकी, तो आप लेवल ऑफ ऑनेस्टी जज नहीं कर सकते हैं, राइट। आप कैसे बताओगे, काउंट करके बता सकते हैं कितना ऑनेस्ट है कोई, ठीक है, या फिर आपका इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, वो काउंट करके, आईक्यू काउंट होता है, इंटेलिजेंस काउंट नहीं, ब्यूटीफुल है, ठीक है, वो क्वालिटीज जो होती हैं, ठीक है, वो स्टेट जो होता है, वो फीलिंग जो होता है, वो एक्शंस जो होता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से वहां पर आर्टिकल यूज नहीं होता है। अंडरस्टूड? बट देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस केस। कोई डाउट है? यस मैम, एब्स्ट्रैक्ट वाला है। बच्चे एब्स्ट्रैक्ट मतलब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल हो जो गया। आपकी फीलिंग्स या फिर आप, हाँ, अनकाउंट अलग होता अनकाउंटेबल है, मतलब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग हो गया। नहीं नहीं, अनकाउंटेबल अलग होता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एयर हो गया, ठीक है, एयर, या फिर आपका वाटर हो गया, या फिर आपका ऑयल हो गया, ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका होता है जो आप फील करते हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, पोजेशन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सारी चीजें आप फील करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपके कैरेक्टर, सारी चीजें आप मेजर नहीं कर सकते, राइट, दैट इज वाई इट इज, आप यहाँ क्वांटिफाई नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में, पर्टिकुलर नाउन के बारे में डेफिनेट नहीं बोल रहे, ठीक है, डेफिनेटली किसी चीज के मतलब इतना चीज है या फिर यही चीज है, इसके बारे में नहीं बोल रहे, आप ये फीलिंग्स है बस, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर ऑनेस्ट पर्सन है तो वो पर्सन आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, उसके आगे आप आर्टिकल लगा, बट ऑनेस्टी इज योर व्हाट, क्वालिटी या फीलिंग, तो वो क्वालिटी को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो कि कितना ऑनेस्ट है,
या फिर कितना ऑनेस्ट होना चाहिए, इन दैट केस आपको क्या करना है, वहां पर आर्टिकल लगाना ही नहीं है, बिकॉज देर इज नो ऑफ क्वांटिफिकेशन। आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कितना आप लेवल ऑफ ऑनेस्टी है आपका। अभी कोई डाउट नो समझ में आया कि अभी भी कोई डाउट? ठीक। इन सिमिलर वे यहाँ पर एक एक्सेप्शन है क्या, कि जब आप आर्टिकल कब लगा सकते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सिर्फ वर्ड के तौर पे यूज हो रहा है, यानी कि आप सिर्फ एज अ वर्ड उसको यूज कर रहे हैं बट मीनिंग कुछ और कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका जो वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला यूज होगा बट मीनिंग उसका हो सकता है कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा हो। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, ही इज अ जस्टिस ऑफ अ पीस। यहाँ पर जस्टिस जो है, ठीक है, जस्टिस आपका कॉमन नाउन है, जज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर जस्टिस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जज आपका कॉमन नाउन है। यहाँ पर जस्टिस यूज किया गया है लेकिन सेंस किसका, मीनिंग किसका है, जज का, अ कॉमन नाउन, दैट इज व्हाई यहाँ अ लगा है। ही पोजेस द स्विफ्टनेस ऑफ अ टाइगर। यहाँ पर स्विफ्टनेस जो है आपका, ठीक है, स्विफ्टनेस एक क्वालिटी है, कितना तेज वो दौड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पर इसका जो एट्रीब्यूट कंपैरिजन किया गया है वो एज अ कॉमन नाउन यूज किया गया है, दैट इज व्हाई यहाँ पर द लगा है। अंडरस्टूड? तो आर्टिकल आप तभी लगाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब वो सिर्फ वर्ड में यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, शी पोजेस द कनिंगनेस ऑफ अ फॉक्स। ठीक है, कनिंगनेस मतलब चालाकी। ठीक है, तो वर्ड तो ये यूज हो रहा है किसका, नाउन का, क्योंकि ये क्वालिटी है। ठीक है, बट यहाँ पर रेफर किसको किया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट है जिसकी एक क्वालिटी बताई जा रही है। फॉक्स जो है वो डेफिनेट ऑब्जेक्ट है आपका जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है। इन सिमिलर सेंस यहाँ पर जो टाइगर था आपकी एक स्पेसिफिक एनिमल है, टाइगर एक स्पेसिफिक एनिमल है, फॉक्स जिसकी एक क्वालिटी को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। अंडरस्टूड? तो जहां पर जरूरी है आपको, दैट इज वाई यहाँ पर द लगा है। फिफ्थ रूल है आपका, बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पर, देखिए आयरन इज अ हार्ड मेटल, यहाँ पर ए लगा है, ठीक है, बट मैम, यहाँ डेट्स पर कोई डेट्स आर्टिकल तो इससे है पहले नहीं एब्स्ट्रैक्ट लगा। नाउन ना, तो उसके आगे लगा सकते किस कौन सा नाउन है? हैं। डेथ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। डेथ, डेथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, पर उसके आगे आप आर्टिकल तब लगाएंगे जब वो डेथ डेड है ना मैम, पर्सन को। डेथ तो देखिए। अच्छा, मैं एग्जाम्पल आपको दे दूंगी अगर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, ठीक है, दो तीन और एग्जाम्पल मैं ले आऊंगी अगर यस आपको ये मैम। चीज में नहीं आ रहा है। डेथ जो है, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, बट अ हैप्पी पर्सन, अ हैप्पी पर्सन, अ वहां पर क्यों लगा, क्योंकि वो चुप पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन यस मैम, हैप्पी है, हैप्पी। ठीक है। हाँ, लेकिन अ हैप्पी पर्सन तो आपका एक क्वांटिफाइंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम्म। अब हैप्पी पर्सन, पर्सन आपका क्या हो गया, क्वांटिफाइंग ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज वाई यहाँ पर अ लगा है, सॉरी। लेकिन हैप्पीनेस अगर लिख रहे हैं कि द पर्सन वॉज फिल्ड विद हैप्पीनेस, तो वहां पर आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही मीनिंग कन्वे किया जा रहा है वहां पर। अंडर यस मैम, तो डेथ के नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा ना मैम, डेथ के। नहीं, डेथ के आगे नहीं लगेगा। डेथ के आगे तब लगेगा जब वो किसी डेड पर्सन के बारे में बात की जाए, ठीक है। द डेथ ऑफ एनी पर्सन, आप कोई भी फेमस पर्सन, यस, एपीजे अब्दुल कलाम वॉज वेरी हार्श ऑन ऑल द इंडियंस। इसका मतलब कि उनकी जो डेथ थी, जब आप पर्सन के बारे में रेफर कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज डेथ अगर आपका देख रहे हैं
ठीक है। हाँ, यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ डेथ। तो वहां पर डेथ क्या हो जाएगा, वो आपका फीलिंग हो जाएगा कि आपको मृत्यु से डर लगना चाहिए, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगता। अंडरस्टूड? ओके। ओके, तो यहाँ पर एक आयरन आयरन आगे मेटल के आर्टिकल हार्ड है जो कि अफेक्टिव है, उसके आगे है आपका मेटल, आपका कॉमन है, ठीक है, कॉमन। लेकिन आयरन जो है वो आपका मटेरियल नाउन है। आयरन एक मटेरियल है, मेटल आपका एक ग्रुप को रेफर करता है। जितने भी मेटल्स हैं वो एक ग्रुप है, तो आपका कॉमन नाउन हो गया, इसीलिए इसके आगे अ लगा है, ठीक है, विद एन एडिशनल एडजेक्टिव। आयरन जो है वो आपका मटेरियल एडजेक्टिव लगा है। सिमिलरली सिल्वर इज योर मटेरियल नाउन, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं लगा। अगेन यहाँ पर सेमी प्रेशियस मेटल, सेमी प्रेशियस आपका एडजेक्टिव है, प्रेशियस आपका एडजेक्टिव है, सेमी आपका लेवल ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है, दैट मीन्स कंपैरेटिव है। मेटल आपका कॉमन नाउन है, इसीलिए यहाँ पर अ लगा है, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखना कि यहाँ पर मेटल के आगे क्यों अ लगाया है और आयरन और सिल्वर के आगे, बिकॉज सिल्वर आर मटीरियल नाउन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।